दुनिया की फार्मेसी कहलाने वाला इंडिया कैसी वैक्सीन की कमी का शिकार हो गया। 31 बरस की सैलमा मराठी को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन वक्त हासिल करने के लिए लेने में निस्फ दिन लग गया। वो कहती हैं कि ऐसे ही है कि आप कितनी बर्क रफ्तारी से अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। तमाम सीटें 3 सेकंड में फुल हो जाती थी, मगर अस्पताल ने उनकी बारी को आखिरी वक्त पर यह कहकर मनसूख कर दिया कि उनके पास वैक्सीन ख़त्म हो गई थी। सैलमा कहती हैं कि उन्होंने दोबारा से वक्त हासिल करने की कोशिश की। ख्याल रहे कि इंडिया में 18 से 44 बरस के दरमियान मौजूद आबादी को वैक्सीन लगवाने के लिए हुकूमती प्लेटफॉर्म को विन पर अपना इंदराज करवाना होता है। वैक्सीन की खुराकों की तलब में रसद बहुत बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने वाले इंडियन कोविड से भी वैक्सीन के लिए वक्त हासिल करते हैं। सैनिया कोड लिखकर भेजने से कासिर है। वो डिजिटल तौर पर मुनकसिम इस मुल्क में बसने वाले इन लाखों हिंदुस्तानियों में से हैं जिनको स्मार्टफोन या इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं है, जो कि मौजूदा सूरत हाल में वैक्सीन लगवाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म मोदी की वफाकी हुकूमत ने बगैर मतलूबा सप्लाई की, जो कि 1.8 बिलियन खुराकें हैं, वैक्सीन के लिए 960 मिलियन शहरियों को अहले करार दिया था। बदतरीन ये है कि ये शदीद कमी इस तबाहकुन दूसरी लहर के दरमियान और जल्द आने वाली तीसरी लहर के इंतबाह के मौके पर हुई है। पब्लिक हेल्थ से वाबस्ता माहिरीन ने BBC को बताया है कि वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से नाकिस मनसूबा बंदी, टुकड़ों में की जाने वाली खरीदारी और गैर मुनज़्ज़म कीमतों की सूरत में की जाने वाली गलतियों ने इंडिया में वैक्सीन की मुहिम को एक गैर मुनसिफाना मुसाबिकत में डाल दिया। किस तरह दुनिया में सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाले, जिसे आम अद्वियात के लिए अक्सर फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, कि अपने पास बहुत कम वैक्सीन रह गई है। टुकड़ों में वैक्सीन मंगवाने की हिकमत अमली एक्सिस IBS में कोऑर्डिनेट अचलपर अभाला का कहना है कि इंडिया ने वैक्सीन का ऑर्डर देने के लिए जनवरी तक इंतज़ार किया, जबकि वो इसके लिए बहुत पहले ही उसका ऑर्डर कर सकता था। ये इदारा इंडिया, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका में वैक्सीन की रिसाई के लिए मुहिम चलाता है। जनवरी से मई 2021 के दौरान इंडिया ने 2 तस्दीक शुदा वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से बतौर कॉलशीट तैयार किया जा रहा है, और इंडियन फ्रॉम भारत बायोटेक की 350 मिलियन खुराकों को खरीदा। एक खुराक की कीमत $2 अमरीकी थी, जो कि दुनिया में सस्ती तरीन वैक्सीन है, लेकिन ये वैक्सीन की खुराकें मुल्क के 20% आबादी को लगाने के लिए ही काफ़ी है। वज़ीर आज़म मोदी ने इंडिया के कोरोना को शिकस्त दिए जाने का ऐलान किया और मार्च में वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम मौजूदा खुराकों से ज़्यादा को बरामद करना शुरू कर दिया। इसके बरक्स अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने 1 साल पहले वैक्सीन को लगाए जाने के लिए इसकी दस्तयाबी से कबल ही ज़रूरत से ज़्यादा मज़ीद खुराकों का ऑर्डर दे दिया था। इंडिया में 100 मिलियन अफराद जिनकी उम्र 45 बरस से ज़्यादा है, अभी तक वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के मुंतज़िर हैं। बरतानिया और अमेरिका के बरक्स इंडिया ने 20 अप्रैल तक इंतज़ार किया। वबा की दूसरी लहर के दौरान SII और भारत बायोटेक की पैदावार को तेज करने के लिए 610 मिलियन इमदाद बढ़ाई गई है। ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क मुशरिक कन्वीनर मलीना आयसुल्ला का कहना है कि मिसाल के तौर पर एक और नाकामी ये थी कि ये फैसला नहीं लिया गया कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियतों हयातियात की फैक्ट्रियों का इंदराज किया जाए। उन्हें वैक्सीन की तैयारी के लिए लाइन्स में तब्दील किया जा सकता था। ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क के शरीक कन्वीनर मिलिनी आयुसविला के मुताबिक एक और नाकामी मिसाल ये है कि हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सलाहियतों हयातियात की फैक्ट्रियों की वसी पैमाने पर इंतराज ना करने का फैसला था, जिसे वैक्सीन तैयार करने वाली लाइनों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता था। दोबारा 3 हुकूमती फिल्म समेत कुल 4 फिल्म्स को वैक्सीन बनाने के हुकूक दिए गए, जिसमें जुज़वी तौर पर पब्लिक फंडिंग है। दूसरी जानिब अप्रैल के आगाज़ में रूस में स्पुतनिक तैयार करने वाले इंडिया की मेज़बान फार्मा कंपनियों के साथ मैन्युफैक्चरिंग के मुआहदे किए, जो ये वैक्सीन तैयार करेगी। आयसुल्ला का कहना है कि इब्तिदा में वाहिद खरीदार की हैसियत से वफाकी हुकूमत वैक्सीन की कीमत के मामले में कहीं ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती थी। वो कहती है कि बड़ी मिकदार में वैक्सीन लेने के बायस इसकी कीमत $2 अमरीकी से कम करने की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन इसके बजाय ये कीमत ऊपर गई है। इसकी वजह यह है कि 1 मई से अब हर रियासत पर मुनहसर है और इसके अंदर मौजूद अस्पतालों पर वो मैन्युफैक्चरर्स से मुआहदे के मामला दरमियान में मौजूद हैं। सहूलतकार से कैसे तय करते हैं, हस्ब मुखालिफत की जमातों से उसे स्कैंडल करार दिया है। उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत रियासतों के दरमियान कमज़ोर मुसाबिकत को खोलकर खुद अपनी जिम्मेदारी छोड़ चुकी थी। रियासतों को कॉल शीट के लिए वैक्सीन की दुगनी कीमत यानी $4 देनी होगी और वैक्सीन के लिए $8 देना होंगे। नतीजतन वैक्सीन के लिए एक फ्री मार्केट है, जो सरकारी और निजी दोनों तरह की माली मदद से तैयार की गई है। निजी अस्पतालों में अब एक ही खुराक की कीमत ₹1500 हो सकती है।